हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 11th और नीट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, काउंटर करंट मैकेनिज़्म, जिसको हम लोग काउंटर करंट एक्सचेंज भी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसके लोकेशंस कहाँ पे होते हैं, ये होती कहाँ है, नेफ्रॉन के कौन से पार्ट में होती है। तो ये होती है लूप ऑफ हेनले के अंदर, जिसको हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप में देखने को मिल जाती है। इनके अलावा ये वासा रेक्टा, तो ये ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ पे काउंटर करंट मैकेनिज्म देखने को मिलता है। तो लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा काउंटर करंट मैकेनिज्म को काउंटर करंट एक्सचेंज भी कहते हैं। होती क्या है, जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है ये वाटर परमेबल होती है और इनपरमेबल टू साल्ट होता है। मतलब इसमें से वाटर आराम से निकल सकता है, बाहर निकल सकता है, लेकिन साल्ट के लिए ये इनपरमेबिलिटी शो करता है। तो साल्ट उसी डिसेंडिंग लूप के अंदर रहेगा। जो असेंडिंग लूप होती है लूप ऑफ हेनले की, ये वाटर इनपरमेबल होता है। मतलब इसमें से वाटर नहीं निकल सकता और इसमें से साल्ट बाहर निकल सकता है। मतलब इट इज, ये जो है असेंडिंग लूप, इट इज इनपरमेबल टू वाटर एंड परमेएबल टू साल्ट। ये साल्ट को परमिट करता है, इसमें से साल्ट रिलीज हो सकती है, निकल सकती है, लेकिन वाटर नहीं निकल सकता। तो इसलिए लिखा हुआ है कि जो असेंडिंग लूप होती है इट इज परमेएबल टू साल्ट एंड इनपरमेएबल टू वाटर। और जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले होती है ये परमेएबल टू वाटर होती है। मतलब ये परमिट कर देगी, वाटर को रिलीज कर देगी, उसमें से निकलने देती है, लेकिन इनपरमेएबल टू साल्ट। और इनमें से साल्ट नहीं निकल पाती, ये साल्ट को इनपरमिट करता है। इनमें से साल्ट नहीं निकल पाएगा, वाटर निकल सकता है। इसमें से साल्ट निकल जाता है, वाटर नहीं निकल पाती है। अब देखेंगे वासा रेक्टा होता है क्या, वाटर रेक्टा है क्या, वासा रेक्टा है क्या। इन वासा रेक्टा ब्लड आर फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन। जो हमारी जो किडनी होती है, जैसे हमारी पीसीटी, बोमेंस कैप्सूल, ये हो गई हमारी लूप ऑफ हेनले हो गया। तो जो ब्लड इनमें फ्लो हो रही है इसके अपोजिट डायरेक्शन में ब्लड फ्लो होती है, किसमें, वासा रेक्टा के अंदर। ये एक ट्यूब होती है यहाँ पे, जिसको हम लोग वासा रेक्टा कहते हैं। क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा कहते हैं। ये जिससे कि ब्लड की ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है। देखो अब इसमें हो क्या रहा है कि इसमें से वाटर रिलीज हो जाएगा, इधर वाटर अगर इसमें से रिलीज हो जाएगा, साल्ट इसमें रह जाएगा, तो साल्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ जाएगी। यहाँ पे जो ब्लड होती है वो होती है 300 ऑस्मोल पर लीटर, 300 ऑस्मोल पर लीटर होती है। जब साल्ट निकल जाएगी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, यहाँ पे आके 400, 400 हो सकता है, 400, यहाँ पे 500 हो जाएगा। और यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे आते आते इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 1200 हो जाएगी। फिर इनमें से क्या होगा, साल्ट रह जाएगा, ये परमेएबल टू साल्ट। अब इसमें से साल्ट बाहर निकल जाएगा, वाटर रह जाएगा, तो फिर ये ऑस्मोलैरिटी घट जाएगी और यहाँ पे आते आते फिर कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। ठीक है। तो एक्चुअल में जो काउंटर करंट मैकेनिज्म का मेन रोल है वो ये होता है कि किडनी के अंदर उस ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना। क्या करना, ब्लड के अंदर, नेफ्रॉन्स के अंदर ब्लड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना। डिसेंडिंग लूप जो है इसमें से बाहर पानी निकल जाएगा, साल्ट रह जाएगा, तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। इसके बाद इधर क्या होगा, इस वाले में साल्ट बाहर निकल जाएगा, वाटर रह जाएगा, तो फिर इससे ऑस्मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मेंटेन हो जाएगी। मतलब यहाँ से 300 ऑस्मोल पे स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से वाटर बाहर निकल जा रहा है, वाटर निकल गया तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, 400, 500, 600, 700 और यहाँ पे आते आते 1200 हो जाएगी। फिर इसके बाद इनमें से क्या होगा, इधर साल्ट बाहर निकल गया, वाटर रह गया, तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, ऑस्मोलैरिटी घट जाएगी और यहाँ पे आके कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी, 300 ऑस्मोल पर लीटर। तो ब्लड के अंदर, मतलब नेफ्रॉन के अंदर ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म या काउंटर करंट एक्सचेंज कहते हैं। होती कहाँ पे है, लूप ऑफ हेनले में होती है, वासा रेक्टा में होता है। जो डिसेंडिंग लूप होती है लूप ऑफ हेनले की, ये इनपरमेएबल होती है साल्ट के लिए और परमेएबल होती है वाटर के लिए। इसमें से वाटर निकल जाएगा, साल्ट नहीं निकल पाता।
और जो डिसेंडिंग लूप होती है लूप ऑफ हेनले की, ये वाटर के लिए इनपरमिएबल होता है, इनमें से वाटर नहीं निकल पाएगा लेकिन साल्ट बाहर निकल जाएगा। और इसी की वजह से इसकी ऑस्मोलरिटी घटती है और बढ़ती रहती है। देखो यहाँ पे जैसे पीसीटी में जो ब्लड की ऑस्मोलरिटी होगी वो कितनी होगी, 300 ऑस्मोल पर लीटर। कितना होगा, 300 ऑस्मोल पर लीटर होगी। फिर यहाँ पे आते थे वाटर यहाँ से निकल गया तो कंसनट्रेशन बढ़ जाएगी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, फिर से ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 1200 तक चला जाएगा। इस वाले में क्या होगा, अब साल्ट बाहर निकल गए, वाटर जो पहले थोड़ा रहेगा इसमें रह गया, तो फिर से ऑस्मोलरिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और यहाँ पे आते आते जो ऑस्मोलरिटी होगी वो फिर से कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। तो किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने की एक प्रोसेस होती है जिसको हम लोग काउंटर करंट मैकेनिज्म या काउंटर करंट एक्सचेंज कहते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है भाई, इंपॉर्टेंस ऑफ द काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों जरूरी है, तो देखो लिखा हुआ है कि इट मेंटेन द वाटर बैलेंस इन द बॉडी। सबसे पहले क्या करता है, वाटर के बैलेंस का काम करता है, मतलब ऑस्मोलरिटी मेंटेन करता है, प्रोसेस करती है ऑस्मो रेगुलेशन करके। ऑस्मो रेगुलेशन करके हमारे ब्लड के अंदर ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करता है। और दूसरा लिखा हुआ है कि ये यूरिन को कंसनट्रेट करता है, यूरिन को क्या करता है, कंसनट्रेट करता है। तीसरा, इट हेल्प इन द डिहाइड्रेशन, इट प्रिवेंट अस फ्रॉम द डिहाइड्रेशन, ये डिहाइड्रेशन से भी बचाता है हमको। और ये कहाँ पे होता है, किस तरह के नेफ्रॉन में होते हैं, तो ये होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स के अंदर। ये कब होते हैं, जब हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लें, या तो रमज़ान के महीने में हो या तो फास्ट हो, हम व्रत वगैरह हो, तो उस कंडीशन में हम पानी कम पीते हैं, लेकिन पानी को हमारे बॉडी के अंदर बैलेंस करने का काम ये किनका होगा, ये होगा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का, जिससे कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट ना हो, ब्लड के अंदर जो ऑस्मोलरिटी है, ब्लड की ऑस्मोलरिटी है नेफ्रॉन्स के अंदर, वो मेंटेन हो और यूरिन कंसनट्रेट होकर निकले। यूरिन कंसनट्रेशन का मतलब क्या है, अगर यूरिन डाइल्यूट होकर निकलेगा तो वाटर लॉस होगी, और जब वाटर लॉस होगी तो हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। इसीलिए हमारी जो नेफ्रॉन्स होती है वो यूरिन को कंसनट्रेट कर देती है, मतलब उसमें से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब इसलिए करती है क्योंकि अगर मैक्सिमम वाटर बॉडी से बाहर निकलेगा तो जिसकी वजह से हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो ये था हमारा काउंटर करंट मैकेनिज्म। ओके, थैंक यू एवरीवन।